फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं रोटी का वीडियो जिसमें मैंने इतने सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं कि आपकी रोटी इस तरह से फूली हुई और एकदम सॉफ्ट बनी हुई। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और देखने के बाद पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपको सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है करीबन 2 कप आटा। यहाँ पे मैंने कांच का बाउल यूज़ किया है मेजरमेंट के लिए। आप चाहे तो कोई और बर्तन यूज़ कर लीजिए। कांच के बाउल में आपको अच्छे से पानी की क्वांटिटी समझ में आएगी, इसलिए मैंने कांच का बाउल यूज़ किया है। फिर इसमें मैंने आधी चम्मच नमक डाल लिया, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अब इसी कांच के बाउल में मैंने पानी ले लिया है, पूरा जितना मैंने आटा लिया था बस उतना ही पानी लिया है। धीरे धीरे कर हम पानी डालते जाएंगे। आटे में थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे डाल लिया है और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो यहाँ पे जो गूंदने वाली प्रोसेस है अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, बस पानी और आटा मैं मिला रही हूँ। अभी भी अगर आप देख पा रहे हैं तो सूखा आटा है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा और पानी डालूँगी। पानी डालने में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे ही पानी डालें। जो बिगनर्स हैं वो तो बिल्कुल धीरे धीरे डालें। धीरे धीरे आपको अंदाज़ आ जाएगा कितने आटे के लिए कितना पानी लगता है, पर जब तक नहीं आता तब तक धीरे धीरे कर इस तरह से पानी डालते जाएं। तो यहाँ पे जो है मेरा आटा अभी सब एक साथ बाइंड हो गया है, मतलब कुछ भी सूखा आटा नहीं दिख रहा है। बट जो डो है वो बहुत टाइट है, तो इसीलिए हमें अभी यहाँ पे थोड़ा सा और पानी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस स्टेप के बाद पानी डालते समय और ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आटा पतला हो जाएगा। हमें आटा जो है वो सॉफ्ट बनाना है, पतला नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से आप जो पंच का साइड होती है, मुट्ठी की ऊपर वाली सतह, उससे गूंद सकते हैं आटा, या हथेली की ऐसे वाली सतह से भी आप आटा गूंद सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप आटा गूंद लीजिए। आटा गूंदने की प्रोसेस रोटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से आपका डिसाइड होता है कि रोटी सॉफ्ट होगी या फिर हार्ड होगी। तो अगर आप आटा अच्छा गूंदेंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा जो है गूंद कर तैयार हो गया है और मुझे यहाँ पे आधा पानी लगा, जितना आटा था उसका आधा पानी। फिर इस पर मैं 1 बड़ी चम्मच तेल डाल रही हूँ और ऊपर से इसको ऐसे ग्रीस कर हम इसे ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पे ढकना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको रेस्ट करने के लिए रखना भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो इसके एजेस जब हम रोटी बेलते हैं तो वो क्रैक हो जाती हैं। अब मुझे इसको रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर से हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए हथेली का या फिर पंच का साइड जो मैंने जैसे दिखाया था वैसे ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर आटा गूंद लीजिए। पहले जितना हमने गूंदा था उतनी देर गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 1.5 मिनट अगर आप गूंद लेंगे तो आपका सॉफ्ट हो जाएगा आटा। और इसकी जो रोटियां हैं वो बहुत ही अच्छी, एकदम फूली हुई, एकदम जितनी चाहें उतनी पतली आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना आटा गूंद लिया है। अब इसकी जो है मैं लोइयाँ निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी लोई के साइज़ ले ली है। अभी लोई की जो साइज़ है वो आपको जिस साइज़ की रोटी चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो नॉर्मली जो रोटी बनती है उसके लिए जो लोई लगती है वो ये साइज़ की लगती है, जैसे मैंने अभी बनाई है। तो इसी तरह मैं मेरी बाकी की लोइयाँ बना लूँगी। मैं एक ही बार में लोइयाँ बना कर रख लेती हूँ, तो इस वजह से क्या होता है कि कन्वीनियंट हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि हमें एक अंदाज़ा आ जाता है कितनी रोटियां बन जाएंगी आपके आटे में। तो यहाँ मैं अपनी सारी लोइयां बना चुकी हूँ। एक बार लोइयां बनने के बाद आता है बेलने का पार्ट। तो बेलने के लिए लगता है बेलन। तो बेलन जो है इस टाइप का लीजिए जिसके एजेस जो है ऐसे उतरते हुए हों एक साइड से। एकदम पतला बेलन नहीं लेना है, मीडियम बेलन लेना है बिगनर्स को। और जो चकला है जिसमें हम अपनी बेलने वाली हैं रोटियां, उसको ऐसे कॉटन का एक कपड़ा बांध लीजिए। इस वजह से क्या होगा, जो बिगनर्स हैं उनकी जो रोटियां बार बार चिपक जाती है नीचे बेलते समय, या आपको बहुत ज़्यादा आटा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो दोनों ही प्रॉब्लम इससे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा एक्सेस आटा जो लगता है ना रोटी में, वो ये कपड़ा अपने अंदर समा लेता है और अगर चिपकने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी इस कपड़े के वजह से कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने चकले को अच्छी तरह से बांध लिया है आटा। तो मैं अभी बेलना शुरू करती हूँ। बेलने के लिए मैंने पहले आटे में इसको अच्छी तरह से लोई को
घोल लिया है, अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब इसको मैं सीधा सीधा बेल रही हूँ जब तक मेरी जो आटे जो रोटी का साइज़ है थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। फिर इसके बाद इस साइज़ में आने के बाद इसको दोनों तरफ से वापस मैं आटा लगा रही हूँ। ये जो प्रोसेस है मैं वो बिगनर्स के लिए दिखा रही हूँ। फिर इसको हमें इस तरह से बेलन को अंदर से बाहर घुमाते हुए रोटी बेलनी है। धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर घुमाते रहिए आप, या फिर क्लॉकवाइज़ भी घुमा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज़ भी घुमा सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। अगर आप लेफ्टी हों तो आप क्लॉकवाइज़ घुमा लीजिए। अगर देखिए इस तरह से अंदर से बाहर की ओर हमें गोल गोल घुमाते जाना है। तो अगर आप लेफ्टी हों या राइटी हों, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे, क्लॉकवाइज़ घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाइए। धीरे धीरे आपकी जो रोटी है वो बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले जो है रोटी को बस बीच में की ओर से बाहर की ओर बेलना है, फिर वो थोड़ी बड़ी होने के बाद इस तरह से आपको धीरे धीरे क्लॉकवाइज़ बेलते जाना है। तो वो आप अगर राइटी लेफ्टी जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हों वो आप उस डायरेक्शन में बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पहली रोटी बेलकर तैयार हो गई है और इसको मैं हाथ में लेकर आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। तो ये जो थिकनेस है वो बिल्कुल सही थिकनेस है, इससे ज़्यादा पतली ना बेले, नहीं तो जब आप रोटी सेकेंगे वो फूलेगी नहीं। बढ़ते हैं रोटी सेकने को। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक नॉर्मल तवा जो मैं घर पे यूज़ करती हूँ भाकरी या बाकी की रोटियाँ बनाने के लिए। उसमें मैंने उसको गर्म होने दिया, अच्छी तरह से गर्म होने दिया, जल्दबाजी ना करें। फिर मैंने मेरी रोटी डाल ली है। रोटी को एक साइड से हमें हल्का सेकने देना है। फर्स्ट जो हम जैसे ही डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ना सेकते हुए उसको थोड़ा सा हल्का सेक लेना है। तो यहाँ पे जो रोटी है मेरी वो हल्की सी सेक चुकी है। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेका है। तो देखिए अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर थोड़े से बॉइल्स जैसे दिखने लगते हैं। तो ये कितना कम सेका है मैंने। बस अभी दूसरे साइड से हमको इस तरह से कपड़े की सहायता से अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे सेकना है। मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं और अच्छी तरह से रोटी बनाने लगे हैं तो आप हाई फ्लेम पे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। पर अगर आप बिगनर हैं तो मीडियम फ्लेम पे इस तरह से कपड़े से रोटी को रोल करते करते एक साइड से अच्छी तरह से सेक लीजिए। अगर आप चाहें तो बीच बीच में चेक कर सकते हैं। रोटी सीखने के बाद इसको डायरेक्टली गैस पे रख लीजिए। जो बिना सेकी हुई कम सेकी हुई साइड है वो गैस पे डाल लीजिए और इस तरह से आपकी रोटी फूल जाएगी। तो बन गई रोटी। कितनी सिंपल प्रोसेस है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।